चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जहां ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। झारखंड और दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं दिखी जितनी वो इस वक्त बिहार में दिख रही है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। चुनाव में कम से कम नहीं भी तो 6 महीने का समय है और कांग्रेस का अभी से एक्टिव मोड होना इस बात का संदेश दे रहा है कि इस बार बिहार में कांग्रेस सभी पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने सबसे होनहार खिलाड़ी कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। सवाल है कि क्या बिहार में कांग्रेस की वापसी कन्हैया कुमार करा रहे हैं? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह रोजगार के मुद्दे पर पद यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई पार्टी के युवा और छात्रों ने की। 16 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक कांग्रेस के युवा, छात्र, नेता और कार्यकर्ता बिहार को नौकरी दो यात्रा निकाले। इसमें कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार भी शामिल रहे। ऐसे में इस कार्यक्रम को बिहार की सियासत में कन्हैया की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। ये सही है कि ये आगाज उस समय हुआ है जब आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की सेनाएं सजानी जो है वो शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के लिए आज वही स्थिति हो गई है जो भाजपा की थी। कन्हैया के पीछे ठीक वैसे नेता दिखाए जाएंगे जैसे सुदर्शन चक्र के लिए कृष्ण के पीछे देवताओं के चेहरे दिखाए जाते हैं। कन्हैया की पद यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बेगूसराय आना कोई परोक्ष रूप से वोट बढ़ोतरी का भले रहा हो, पर अपरोक्ष रूप से कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं को संदेश देना था जो कन्हैया कुमार को रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। और राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ दोस्ताना व्यवहार का जेस्चर दिखाकर अपना काम कर दिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता भी कन्हैया के साथ खड़े रहे ताकि 60 के ऊपर के कांग्रेसी नेता ये मान चले कि ये भविष्य में कांग्रेस के चिंतन की चाबी कन्हैया के पास है। इस बात के समर्थन में खुद राहुल गांधी ने युवाओं से कहा है कि पैदल यात्रा की अगुवाई कर रहे कन्हैया कुमार के कंधे से कंधा मिला करके चलो। इस यात्रा की अगुवाई पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार ही कर रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी की शैली को एयरपोर्ट से ही फॉलो करने लगे। पलायन रोको और नौकरी दो के समर्थन में नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोला गया। पिछले 11 साल से केंद्र और 25 वर्षों बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए नीतीश सरकार ने बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया। वहीं पेपर लीक में तो बिहार का बुरा हाल ही हो रखा है। बीपीएससी से भी प्रश्न पत्र समय से पहले ही लीक हो गए हैं। इन सब के कारण नीतीश सरकार की असमर्थता ने युवाओं के लिए पलायन के लिए भटकने को उन्हें मजबूर कर दिया है। दरअसल इस यात्रा का मकसद 19 से 45 साल के युवा हैं और इनका वोट प्रतिशत 40 है। और ये 40% वोट पर निशाना साध कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, गृह मंत्री चिराग पासवान और कन्हैया कुमार सब अपने अपने तरीके से रिझाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी भी युवाओं को लेकर के इसके पहले भी यात्रा पर निकल चुके हैं। राजद और कांग्रेस अपने कंबाइंड एफर्ट से ये संदेश अपने समर्थकों तक पहुंचाने में भी लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे जो पलायन के शिकार हुए, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, 40% समेटे ये बड़ा वर्ग जिस करवट बैठेगा, किला फतेह भी उसी तरफ ही होने वाला है। दूसरा मकसद इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पर अपने आधार को फिर से दुरुस्त करने का काम किया है। इस यात्रा का स्वरूप स्वभाव हो कि उस अनुपात में नहीं निकाले जो कांग्रेस अनुमान लगा रही है, पर 2029 लोकसभा में ये मेहनत कोई गुल खिला जाए तो आश्चर्य होने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। कुल मिलाकर के बिहार में कांग्रेस इस वक्त पुरजोर तरीके से प्रचार कर रही है। कन्हैया कुमार को आगे कर दिया गया है। पूरा एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में बिहार में क्या होने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।